एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आवाज सुनाई दे रही है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? आज के टॉपिक से बात हो चुकी थी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, इसमें कुछ एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर किसमें मोटाइल सेल पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते, ये बता देना। ठीक, ये पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट डायटम्स, इसका एग्जाम्पल डायटम है। और डायटम क्या है? इनमें नॉन मोटाइल। डायटम क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। पहले वो जो कहा था उन्होंने, उसकी चर्चा के बाद से आगे हम चर्चा करेंगे। डायटम्स क्या है? नॉन मोटाइल होते हैं। अगला देख लीजिए, होलोगैमी, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक मोटाइल एल्गा है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक मोटाइल एल्गा है। तो ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। आप ऐसे छोटा छोटा लिखते जाइएगा, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बेसिकली होलोगैमी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रोसेस से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। कल आप लोगों का टेस्ट भी है ना इकोलॉजी का? कल आप लोगों का इकोलॉजी का टेस्ट भी है ना? जी सर। तो होपफुली अच्छे से तैयार करके आइएगा। देखते हैं आप लोग कैसा करते हैं। प्रयास तो अच्छा रहेगा आप लोगों का, हालांकि दोहराया है कुछ आप लोगों ने कल के लिए। तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी के बारे में बात हो चुकी थी। गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। एनाइसोगेमी के बारे में, आइसोगेमी में समान होंगे, ये भी मोटाइल और बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ठीक, अब इसमें एक जो होगा गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, स्पाइरोगायरा, जिग्निमा और एक्टोकार्पस, इसमें मोटाइल सेल्स भी पाए जाते हैं, मोटाइल होते हैं। ये लोग भी क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। ठीक है, आगे एनाइसोगेमी की बात करेंगे। तो जो मेल होगा, जो मेल गैमीट होगा, बेसिकली मेल गैमीट होगा मोटाइल, और फीमेल तो स्लजिस है। फीमेल क्या है? वो उतनी मोटाइल नहीं होगी, व्हाट लार्जर, समवॉट लार्जर इन साइज होगी, लार्जर इन साइज होगी। इसलिए मेल तो खैर मोटाइल होगा। मेल क्या होगा? मोटाइल होगा। मेल मोटाइल होगा। हाँ, क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं, अगर अगर क्लेम पेंडोराइना, यूडोराइना, वॉलवॉक्स, ये तीनों में जाएंगे तो यहाँ पे दोनों ही मिलेंगे। यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ आर मोटाइल, मेल एंड फीमेल बोथ आर मोटाइल, बोथ आर मोटाइल। तो ये बात दूसरी दिशा में जा रही थी। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी के केस में क्या होगा? मेल ब्राउनी स्पेसिफिक मेल क्या होगा? मोटाइल होगा, लेकिन जो फीमेल होगी उसमें मोटाइल सेल्स यानी कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट में चर्चा करेंगे उगैमी। देखो यहाँ पे मोटाइल दिखा भी है। एग, स्पर्म और एग की बात करेंगे। स्पर्म हैज ऑल द कैपेसिटी टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर, मूव फ्रॉम हियर टू देयर। तो ये तो मोटाइल है, लेकिन ये क्या होंगे? ये नॉन मोटाइल होगा, ये नॉन मोटाइल होगा। ये नॉन मोटाइल होगा। यहाँ लिखा भी है कि रोडोफाइसियन स्पर्म था नॉन मोटाइल। स्पर्म तो हमेशा रोडोफाइसियन स्पर्म जो होगा वो नॉन मोटाइल होता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कैसे हुआ? ये सारी प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। एक सेकेंड जैसा, अब हम इसके आगे बात करेंगे, इसके आगे बात करने जा रहे हैं। तो भाई कैसे फॉर्मेशन हुआ? स्पर्म और एक आपस में फ्यूज करते हैं, स्पर्म और एक आपस में फ्यूज करते हैं। जब ये फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के दो फेट हो सकते हैं, दो भविष्य हो सकता है। एक हो सकता है कि भाई वो माइटोसिस के द्वारा अगला जाके डिप्लॉयड एल्गी बना दे, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी हो जिसकी, वो उस तरह की एल्गी बना दे। सारगासम उसका बड़ा आइकॉनिक एग्जाम्पल है। और अगर मियोसिस की बात करें कि अगर जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी तो उससे क्या बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। उससे क्या होगा? हैप्लॉइड। वाउचेरिया, क्लेमाइडोमोनास, कैरा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम इसके एग्जांपल है। उडोगोनियम इसके एग्जांपल है। ठीक, पेरिनेशन क्या होगा? एक ईयर से दूसरे ईयर में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिनेशन कहते हैं, पेरिनेशन कहते हैं। अब हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करने लगे थे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, आइसोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक और ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करना शुरू कर दिए थे। बात हो चुकी थी हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में
बेसिकली जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यानी कि जो एल्गी है वो गैमेटोफिटिक है, जो गैमीट बनाएगा उसे गैमेटोफाइट, जो क्या बनाएगा गैमीट के अलावा जो स्पोर बनाएगा आगे चल के उसे क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद भी रखिएगा आप लोग, अपने स्टूडेंट को भी बताइएगा कि जो आगे चल के गैमीट बना दे उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, गैमेटोफाइट एग्जैक्टली। और जो आगे चल के स्पोर बना दे उसे क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। क्लियर है? यस। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी आगे चल के गैमीट बना रही है। गैमीट दो भागों में बटा यानी कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाया जो कि डिप्लॉयड था। अब ये डायरेक्ट क्या हुआ, मियोसिस हुआ। इसमें क्या, जाइगोट में मियोसिस हुआ, इस मियोसिस से मियोस्पोर बने और मियोस्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बन गया। यहाँ पर यहाँ से यहाँ बाकी सभी जगह क्या हो रहा है, मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, मियोसिस की प्रोसेस हो रही है। जाइगोट से मियोसिस हो रहा है, जाइगोट से मियोसिस हो रहा है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। इसके एग्जांपल इसी में है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा और कैरा। ये मुझे लगता है कि आप लोग याद भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एग्जांपल जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे कि सीधे सीधे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है। हैप्लॉन्टिक का एक मेजर इंपैक्ट ये याद रखिएगा कि भाई प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, उसने हैप्लॉइड मियोस्पोर, हैप्लॉइड गैमीट बनाए, वो गैमीट आपस में फ्यूज किए और जब फ्यूज करके जाइगोट बनाया तो उस जाइगोट में भी मियोसिस हुआ, उस जाइगोट में भी मियोसिस हुआ, मियोस्पोर बने और मियोस्पोर आगे चल के जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, अब आगे डिप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड हो जाएगी, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड हो जाएगी। मैंने कई बार जोर दिया, क्लेडोफोरा की जो क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा जो स्पीसीज है वह डिप्लॉन्टिक है, जबकि नॉर्मल क्लेडोफोरा आइसोमॉर्फिक। यहां देखिए, अच्छा इस पर भी चर्चा नहीं हुई, आगे चला है बता दें। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल नॉर्मल अगर क्लेडोफोरा है तो आगे चल के हम बताएंगे कि वो आइसोमॉर्फिक है, लेकिन अभी यहां तक अगर ग्लोमेराटा है तो क्या होगा, अगर ग्लोमेराटा है तो वो स्पोरोफिटिक है। क्या है वो, स्पोरोफिटिक है। अब स्पोरोफाइट 2x है, डिप्लॉयड है, 2x डिप्लॉयड है, गैमीटेंजिया बनेगा तो वो गैमीटेंजिया से फिर मियोसिस होगा, गैमीट बनेंगे, गैमीट एज यूजुअल हैप्लॉइड है। फिर ये फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा। ये डिप्लॉयड जाइगोट जर्मिनेट करेगा। अब यहाँ जर्मिनेशन से माइटोसिस से पूरी बॉडी बनेगी, जर्मिनेशन से माइटोसिस होगा, जर्मिनेशन में उसके बाद पूरी बॉडी बनेगी, फिर से स्पोरोफाइट बनेगा, फिर से स्पोरोफाइट बनेगा। इससे जो एग्जांपल पूछेगा स्टूडेंट वो क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा बहुत बार पूछ चुका है, एकदम ध्यान रखिएगा। क्लेडोफोरा की जो ग्लोमेराटा स्पीसीज है इसमें पाया जाता है क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर फ्यूकस सार्गासम फियोफाइसी के मेंबर है जिसमें डिप्लॉन्टिक पाया जाता है। सभी बेसिलेरियोफाइसी, लगभग सभी बेसिलेरियोफाइसी में डायटम्स, जिसमें आते हैं उसमें क्या पाया जाएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। अब हम इसके आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां तक एक चर्चा जब हुई थी, ये देखिए स्टूडेंट, यहां तक चर्चा हो चुकी थी, क्या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात हो गई, अब डिप्लॉन्टिक के बारे में बात हो चुकी है। डिप्लॉन्टिक में ध्यान दीजिए, क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा को याद रखिएगा। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल के बारे में, आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल के बारे में। जैसा कि नाम बता रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, तो दोनों जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है लगभग देखने में समान ही होंगे। आगे इस पर चर्चा हम करेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए, आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल या आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। कल कितने बजे से है आप लोगों का एग्जाम है ना, कल टेस्ट है ना आप लोगों का, कितने बजे से है? 5:30 to 6 इवनिंग में? जी सर। 6:30 से हमारी क्लास भी है। ओके 6:30 से तो हमारी क्लास भी, तो फिर कल उसको देख लेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी उसके क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स उसको हम लोग कल मैनेज भी कर लेंगे। हालांकि समय इसमें ज़्यादा देना है,
इसको खत्म भी तो करना है, ठीक है। अब खत्म हो जाएगा, शुरुआत हो चुकी है तो खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ जो गैमेटोफाइट है, यहाँ जो गैमेटो, अच्छा वो आपने किताब परचेज की किसी ने? सर मिली नहीं मुझे। हाँ अरे ऑफलाइन कहाँ कुछ में आजकल मिलता है, आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं देखा? मुख्तार, आप लोगों ने कहीं ऑनलाइन नहीं देखा? सॉरी, सुनाई नहीं दिया मुझे। किसी ने ऑनलाइन सर्च नहीं किया, कुछ मिला नहीं किसी को? लेकिन वहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम मिलती है, यूथ कंपटीशन पॉइंट नहीं मिल रहा। अरे यूथ कंपटीशन टाइम का ले लो, टाइम की पॉइंट। टाइम फिर मैंने मुख्तार, मैंने आपको भेजा था ना फोटोज की? नहीं, फिर मैंने किसी भेजा तो था, पॉइंट ही है। जो भी मिले आप एक बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग उसका रिव्यू देखा आपने? रिव्यू सही है उसका? सर कंटेंट से बस बात कुछ नहीं है, ये तो नहीं। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब टॉपिक से सब टॉपिक लगभग सारे, लेकिन अंदर से क्या है कि पर्सन टॉपिक नहीं है उसमें, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हाँ लिखा है उन्होंने, मतलब पिछली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह का बहुत सारा, अरे बहुत सारा है उसमें तो। आप लोग इसको अगर एक वो जो बताया था कृष्णा का, आप लोगों ने बताया था ना? कृष्णा पुरानी थी ना सर, वो तब थी, तब 2000, मतलब मुझे लगता है वो 2002 की बात है। कृष्णा वो आउटडेटेड होगी ना? नो सर, वो हर एक साल अपडेट होती है कृष्णा। हमारे पास तो है कृष्णा सर। अच्छा, वो अनफॉर्चुनेटली यार मेरे भी तो थोड़ा सा नहीं ले पाया। चलो मैं ऑर्डर करता हूँ उसको, मैं ऑर्डर करूंगा उसको, ठीक है। चलो आइए अब मैं गैमेटोफाइट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो गैमेटोफाइट है, आइसो का मतलब होता है से, गैमेटोफाइट कहाँ पे? यहाँ पे हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट के अंदर गैमीटेंजियम बनेगा, गैमीटेंजियम बनेगा। इस गैमीटेंजियम के अंदर गैमीट्स बनेंगे, इस गैमीटेंजियम के अंदर गैमीट्स बनेंगे। मैं परचेस करके आप लोगों को बताऊंगा गैमीट बनेंगे। कृष्णा वाला वो आप ही लोगों के यहाँ का कहीं का पब्लिकेशन हाउस है या कहीं इधर का? जम्मू कश्मीर का ही पब्लिक? पूरा इंडिया है। इंडिया का है वो सर, ये तो ठीक है, फिर तो आई विल डेफिनेटली परचेज इट एंड विल इन्फॉर्म यू लेटर, ठीक ना। अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगा। आपस में क्या करेंगे, ये साथ साथ बनाते जाइए, साथ साथ बनाते जाइए। मेल है फीमेल है तो साथ साथ ये फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जाइगोट बना देगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बना देगा। अगर खरीद लेते ना तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता आप लोगों को भी, क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं। थोड़ा जाइगोट होगा, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट 2x, जाइगोट क्या है? 2x। इस जाइगोट से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप होगा। ये जाइगोट जर्मिनेट करके बनाएगा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट 2x होगा, ठीक है, ये स्पोरोफाइट क्या होगा? 2x होगा। सुनो स्टूडेंट, अब गैमीटोफाइट तो 2x था, गैमीटोफाइट से गैमीटेंजियम, गैमीटेंजियम के अंदर गैमीट बने और उस गैमीट को आपस में फ्यूज हुआ। जब वो आपस में फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट ही जर्मिनेट कर गया, जाइगोट जर्मिनेट कर गया और बना दिया स्पोरोफाइट, और बना दिया स्पोरोफाइट। जो आप लोग बता रहे थे ना कि सर माइटोसिस किस में होगी, तो यहां से यहां जो जाइगोट से यहां बना है, ये कौन सी प्रोसेस हुई है? ये तो माइटोसिस हुई, याद आ रहा है? ये तो माइटोसिस ही हुआ ना, यहीं की बात हो रही थी उस दिन, ठीक है। अब स्पोरोफाइट से जब बनना होगा मियोस्पोर, स्पोरोफाइट से मियोस्पोर बनाएंगे तब मियोसिस होगी, मियोस्पोर बनेगा। और ये मियोस्पोर आगे चल के जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन क्या लिखे? जर्मिनेट ही कर रहा है, यहां सीधे गैमेटोफाइट लिख दिए। लेकिन यहां जो प्रोसेस हुई है वो हुई है मियोसिस, वो हुई है मियोसिस। एक सेकंड जा कलर चेंज कर दें। यहां जो प्रोसेस हुई है वो हुई है मियोसिस, मियोसिस, ये हुई है मियोसिस। यहां पे हुई है माइटोसिस, यहां पे हुई है माइटोसिस। फिर से सुन लीजिए, आइसोमॉर्फिक मतलब कि दोनों ही देखने में समान लगेंगे, चाहे वो हैप्लॉइड हो या गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही देखने में एक जैसे लगेंगे, अपीयर सेम। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट x, स्पोरोफाइट 2x, अपीयर सेम। इसीलिए क्या किस में रखा गया? इसे आइसोमॉर्फिक में रखा गया।
इसीलिए इसको आइसोमॉर्फिक में रखा गया। अब अपीयर सेम, ठीक, इनके बीच में होगा तो कैसे होगा, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट के गैमेटेंजियम बनेगा, गैमेटेंजियम के अंदर मेल फीमेल गैमीट बनेंगे, अलग अलग बन जाएंगे, फिर वो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, और जब वो फ्यूज करेंगे तो फिर जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में माइटोसिस के द्वारा स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से मियोस्पोर बना, वो मियोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बना है, गैमेटोफाइट, वो मियोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बना है, गैमेटोफाइट बना है, गैमेटोफाइट बनाएंगे। इसको याद करने का तरीका है UCDEF, हमने एक अपने याद करने के लिए बना लिया था UCDEF। क्या है UCDEF, देखिए U का मतलब होगा अल्वा, U का मतलब अल्वा, C का मतलब ये देखो, ये वही वाला क्लेडोफोरा है, मैंने बात कहा था क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा में क्या पाया जाएगा, लो शांति आ गई, ठीक, लेकिन जो नॉर्मल क्लेडोफोरा, केवल क्लेडोफोरा या जनरलाइज स्टेटमेंट आएगा, अगर सिर्फ क्लेडोफोरा आ गया ग्लोमेराटा के अलावा, तो किस में आ जाएंगे हम लोग, आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये डी से क्या होगा, ड्रेपरनेल डिओप्सिस, ड्रेपरनेल डिओप्सिस, ड्रेपरनेल डिओप्सिस, ड्रेपरनेल डिओप्सिस। ई से एक्टोकार्पस, ई से एक्टोकार्पस पूछा है भाई, एक्टोकार्पस एग्जांपल पूछा है, सीधे सीधे स्टार भी लगा लेना इसके ऊपर, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। और फिर एफ से तो फ्रिशिएला, एफ से फ्रिशिएला फेमस एग्जांपल है, फ्रिशिएला, एफ से फ्रिशिएला, ई से एफ से फ्रिशिएला होता है। तो यूसीडीईएफ से, यूसीडीईएफ से अल्वा, क्लेडोफोरा, ड्रेपरनेल डिओप्सिस, एक्टोकार्पस और फ्रिशिएला, एक्टोकार्पस और फ्रिशिएला, एक्टोकार्पस और फ्रिशिएला, सीधा सीधा चलिएगा, एक्टोकार्पस और फ्रिशिएला, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कई बार बता चुका हूं, फिर से सुनिए। क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा सो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत सारे दे देगा, क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा, क्लेडोफोरा, अल्वा, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा दे देगा। तो अब दे देगा, अगर अल्वा और क्लेडोफोरा दोनों दिया है तो आप लोग ए एंड बी बोथ, जो भी रहेगा ऑप्शन में आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। क्वेश्चन ऐसे ही आया है और आगे भी ऐसे ही आएगा इसमें से, ठीक। तरीका फ्रिशिएला बेटा, ई से एक्टोकार्पस, एफ से फ्रिशिएला, ठीक है। सर डी से क्या है, डी से क्या है, ड्रेपरनेल डिओप्सिस, मैं बाहर लिख दे रहा हूं, सुनिए, यू से, सॉरी उसमें क्या है ना, आप लोग उसी में लिखिएगा छोटा छोटा, क्योंकि आप लोगों को याद करने इसमें सही रहेगा। यू से अल्वा, यू से अल्वा, सी से क्लेडोफोरा, अंडरलाइन करना ना भूलें, क्लेडोफोरा, यू सी डी से ड्रेपरनेल डिओप्सिस, ड्रेपरनेल डिओप्सिस, ठीक है। डी ई से, मैं ही भूल रहा हूं, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, और एफ से फ्रिशिएला, एफ से फ्रिशिएला, एफ से फ्रिशिएला। कोई पूछेगा कि क्या इतने ही होते हैं, नहीं भैया, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इतनी परीक्षाओं में पूछे गए इसलिए नोट हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे अगर कहीं नया आएगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे, इसमें नया कहीं मिलेगा तो हम उसे ऐड कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, इनरिच्ड नोट्स हमारी धीरे धीरे बनती है। आगे चलें, नोट करो नोट करो नोट करो। अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं हम लोग हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हो गया, नोट हो गया, चलो भैया। अब बात होगी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, आइसो का मतलब था सेम, आइसो का मतलब था सेम। क्लियर है सबको? आंशिका, स्वाति, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, हेटेरोमॉर्फिक का मतलब, आइसोमॉर्फिक हमने देखा कि बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट लुक सिमिलर, बट यहां पर दोनों ही डिफरेंट नजर आएंगे, दोनों ही डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट नजर आएंगे।
here both sporophyte and gametophyte are morphologically different, morphologically different. ठीक है, morphologically different. Here both sporophyte and gametophyte are morphologically different. सब लोग ये morphologically different है. आगे चलिए. जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा सा somewhat larger in size है. The sporophyte, यहाँ स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा. The sporophyte is larger in size. मैं उधर जगह छोड़ा हूँ बनाने के लिए. Larger in size, साइकिल बनाने के लिए छोड़ा हुआ हूँ. ठीक है. Then किसके भैया? गैमेटोफाइट. then gametophyte. ठीक है, then gametophyte. अब बात करते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनेगा. देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट अलग अलग होते हैं. तो जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, तो मैंने फीमेल ऊपर बना दिया है और मेल को नीचे बना दिया. ठीक, अब ये देखिए, ये क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट. क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट. ये क्या बनाएंगे? मेल गैमेट. आप लोग पक्का बनाते हो ना नोट्स? ऐसा तो नहीं कि बस हो करके छोड़ देते हो. डन ना. मैं आज मैं ग्रुप पक्का बना लूंगा और मैं आप लोगों को शेयर करूंगा. आप लोग थोड़ा नोट्स भी भेजिएगा, देखा जाएगा. ठीक है, तो मुझे देखना है भाई. ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन के चक्कर में हटाओ. ठीक है, देखो मतलब बिना लिखे, हाँ वो फिर बेकार ही हो जाएगा. इतना मेहनत सार्थक नहीं हो पाएगा बिना लिखे. ठीक है, मैं खुद आई माई सेल्फ मेक योर नोट्स. ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं खुद भी नोट्स बनाता हूँ. ठीक है, एक बार बना चुका हूँ, दूसरी बार फिर देखो मैं नई कॉपी लेकर के फिर खुद बना रहा हूँ. ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, मैं हर रोज, ये नई कॉपी है बिल्कुल फ्रेशली मैं आप लोगों के लिए बना ही रहा हूँ. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत करें. आइए, तो अब ये भाई मेल फीमेल हो गया. इसका फर्टिलाइजेशन कराइए और सीधे जाइगोट बनाइए. जाइगोट बना दीजिए. यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बना देगा. स्पोरोफाइट बनाएगा. अब ये स्पोरोफाइट कैसा होगा? 2x. स्पोरोफाइट कैसा होगा? 2x. चला कहां से था? गैमेटोफाइट से. चला कहां था? गैमेटोफाइट से x से चला था. x से तो ये चले थे. आइए, स्पोरोफाइट में अब क्या होगा? अब यही स्पोरोफाइट में मियोसिस की प्रोसेस होगी. अब यहाँ पे देखिएगा, ये होगा मियोसिस की प्रोसेस. इस मियोसिस से हैप्लॉइड मियोस्पोर या मियोस्पोर लिख दीजिए, हैप्लॉइड तो हो ही जाएंगे. मियोसिस मियोस्पोर. अब ये मियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे. मियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे. ठीक है, ये मियोस्पोर है अगर, तो इसमें से 2-4 फीमेल बना देंगे, 2-4 मेल बना देंगे. दोनों अलग अलग जाकर के अलग अलग प्लांट बॉडी ही बन जाएगी. फिर से सुन लीजिए, चूंकि हेट्रोमॉर्फिक मतलब अलग अलग, हेट्रोमॉर्फिक मतलब अलग अलग, और मतलब क्या अलग अलग है? देखने में अलग अलग है साहब जी, मार्फोलॉजी में अलग है. अच्छा साहब, कौन सा बड़ा होगा? तो इसमें जो क्या होगा? स्पोरोफाइट है. ये जो स्पोरोफाइट 2x है, उसके पास ज्यादा जीन है, तो वो क्या होगा? बड़ा होगा. साइज में क्या होगा? बड़ा होगा. ठीक, किससे बड़ा होगा? गैमेटोफाइट से बड़ा होगा. जो मेल और फीमेल प्लांट बॉडी बनेगी, यानी गैमीट जो बनाएगा, गैमेटोफाइट जो होगा वो छोटी साइज का होगा. मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अपना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट रिस्पेक्टिवली बनाएंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा. वो जाइगोट डेवलप करेगा, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में बनाएगा. ये स्पोरोफाइट आगे चल के मियोसिस के द्वारा मियोस्पोर बना देगा.
अब कुछ मियोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट बना देंगे, कुछ फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे, कुछ फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक है। कटलेरिया, यूरोस्पोरा, डिक्टियोटा और लैमिलेरिया। कटलेरिया नाम देखो कितना प्यारा है, कटलेरिया, यूरोस्पोरा, लैमिनेरिया और डिक्टियोटा, लैमिनेरिया और डिक्टियोटा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। लैमिनेरिया और डिक्टियोटा इसके एग्जांपल्स हैं। क्या इतने ही? नहीं, और भी हो सकते हैं, नहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अपनी जानकारी के लिए इतना ही नोट करेंगे। कटलेरिया, यूरोस्पोरा, लैमिनेरिया और डिक्टियोटा। कैसे याद करेंगे? CULD, कटलेरिया, यूरोस्पोरा, लैमिनेरिया और डिक्टियोटा। क्लियर? एक बार ये फिगर बना लीजिए, एक बार फिगर ये बना लीजिए। हो गया? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल के बारे में। हमने बात कर लिया, सुनिए फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने अब तक बात कर लिया है। वेट, क्या करेगा? सुन तो लूं क्या कह रहे हैं। बनाने के लिए माइटोसिस करेगा कि मियोसिस करेगा। मियोस्पोर बनाने के लिए मियोसिस करेगा। किसके बाद हो रहा है? गैमेटोफाइट में हो रहा है, ठीक है। गैमेटोफाइट में, स्पोरोफाइट में हो रहा है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी तो मियोस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक बात कर चुके हैं, डिप्लॉन्टिक की बात कर चुके हम लोग, आइसोमॉर्फिक जिसमें एक जैसे दिखते हैं, बात चुके हेटेरोमॉर्फिक में जिसमें वो दिखते हैं अलग अलग। कौन सा बड़ा दिखता है? कौन सा मॉर्फोलॉजिकली लार्जर इन साइज होगा? तो बेसिकली क्या होगा? स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा क्या होगा? वो बड़ी साइज का होगा, ठीक है। किससे बड़ी साइज का होगा? तो गैमेटोफाइट से होगा, ठीक है। तो हेटेरोमॉर्फिक भी हो चुका है, अब हम बात करने जा रहे हैं ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें हम लोग हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक के बारे में बात करेंगे। तो अगली हेडिंग हो जाएगी ट्राइफेसिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, ट्राइफेसिक का क्या मतलब हुआ? यस, 3 फेसेस। वेरी गुड। कैसे 3 फेसेस? बहुत बढ़िया। एंड जाइगोट। यहाँ पे क्या होगा? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में एक ही बार जो कि एक ट्राइफेस का मतलब 3 फेस रहेंगे, 2 तो एक स्पोरोफाइट होगा, एक गैमेटोफाइट होगा, और एक इसमें आ जाएगा अलग से जाइगोट। शॉर्ट लिव्ड है, ठीक। तो अब ये 2 प्रकार के ट्राइफेसिक बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले तो यहां लिखना पड़ेगा कि देयर अकर 3 फेसेस, देयर अकर सक्सेशन ऑफ 3 जनरेशन, देयर अकर SUCCESSION सक्सेशन ऑफ 3 generations, वेरी गुड, 3 generations, ठीक है। देयर अकर सक्सेशन ऑफ 3 जनरेशन, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और क्या आ जाएगा? एक जाइगोट का फेज। 3। अब दे मे बी ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होंगे जो इनकी स्टडी होगी, वो दे मे बी ऑफ 2 टाइप्स, हैप्लोबायोटिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। 2 टाइप्स, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल और डिप्लोबायोटिक। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से आ चुका है एक बार, क्या हैप्लोबायोटिक कौन शो करता है? तो बैट्रैकोस्पर्मा और निमेलियन लाइफ साइकिल, ठीक है। यहीं पे आपके एग्जांपल भी नोट करा दे रहा हूं, बाकी पढ़ा तो रहा हूं आगे चल के, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा बैट्रैकोस्पर्मम,
बैट्रैकोस्पर्मम। जरा आप लोग बताएंगे बैट्रैकोस्पर्मम किसका एग्जांपल है? रोडोफाइसी। यस, बैट्रैकोस्पर्मम नीमेलियन, बैट्रैकोस्पर्मम नीमेलियन। अच्छा, इसका एग्जांपल पॉलीसिफोनिया। इसका एग्जांपल क्या होगा? पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया किसका एग्जांपल है? किस क्लास में आएगा? किसमें किसमें? कौन सा फाइसी? चलिए ठीक। बात करने जा रहे हैं हम लोग हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के बारे में। बात करने जा रहे हैं हम लोग हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के बारे में। हैप्लो सर प्रीवियस स्लाइड कर रहे हैं, लिख लें हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। प्रीवियस स्लाइड कर दें। चलिए मैं हट दिया, आपसे नोट कर लीजिए। हो गया? डन। चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम लोग बैट्रैकोस्पर्मम और नीमेलियन में। देखते हैं क्या होता है, देखिए क्या होगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। इन बैट्रैकोस्पर्मम एंड नीमेलियन, ब्रैकेट में आप लोग रोडोफाइट जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोहराते समय कब दिमाग से निकल जाएगा याद नहीं आएगा। तो आप लोग नीमेलियन लिखते हैं, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी has two well developed haploid phases, ब्रैकेट में लिखिएगा स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट नोट करते जाइएगा। The only diploid phase is zygote. The only diploid phase is zygote. अब बैट्रैकोस्पर्मम जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बैट्रैकोस्पर्मम। आज मैं आप लोगों को एक जो लिस्ट कह रहा हूँ, साइकिल बना रहा हूं, वो देखिए जरा। ये तो हुआ कि दो फेजेस पाए जाते हैं और किससे अल्टर करता है? वो जाइगोट से अल्टर करता है। शुरुआत हम लोग करेंगे गैमीट से, शुरुआत हम लोग करेंगे गैमेटोफिटिक फेज से, शुरुआत करेंगे गैमेटोफिटिक फेज से। देखिए यहां पे गैमेटोफाइट, यहां पे गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट से मेल और फीमेल गैमीट बना देते हैं, मेल एंड फीमेल। अब गैमीट लिखा नहीं है, केवल स्ट्रक्चर बना दिया है, तो भी मान लीजिएगा। ठीक है, लिख भी दें, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। ये क्या होगा? 2x। ये क्या था? ये क्या था? x था। ये क्या था? x था। ये क्या था? x था। अब ये जाइगोट आगे चल के, ये जाइगोट आगे चल के मियोसिस करेगा। देखिएगा अब यहां पे मियोसिस होगी, यहां पे चल के मियोसिस होगी। ये मियोसिस करके बनाएगा स्पोरोफाइट। सॉरी, यहां पे रुक जाना है, यहां पे हमें रुक जाना है। यहां पे कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, यहां पे कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट। इसके स्पोरोफाइट का नाम है कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट। फिर से थोड़ा जगह लेके बनाऊं तो आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, सुनिए यहां से गैमेटोफाइट मेल फीमेल गैमीट बनाए, ये मेल फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे। जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस होनी है, मियोसिस होगा। मियोसिस होकर के
स्पोरोफाइट ना बना दिया गया कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट यानी कि बैट्रैकोस्पर्मम और निमेलियन में जो पाया जाता है स्पोरोफाइट, उसका नाम क्या है? कार्पोस्पोरोफाइट। याद रखिएगा, कार्पोस्पोरोफाइट फाउंड इन, तो 2 बार, बैट्रैकोस्पर्मम निमेलियन में ही पाया जाता है। ठीक है, आवाज पहुंच रही है ना? तो हाँ ना, कुछ तो जोश दिखाओ मेरे साथियों। yes sir। आप लोग उत्साह को ना रौद डालते हो। ठीक है, रोदो मत, ठीक है। कार्पोस्पोरोफाइट, अब कार्पोस्पोरोफाइट आगे चल के कार्पोस्पोर बनाएगा, कार्पोस्पोर बनाएगा। ठीक है भैया, कार्पोस्पोर बना दिया, कार्पोस्पोर बनाया। अब ये कार्पोस्पोर एक फिलामेंट होता है बेसिकली, उसके ऊपर कैंट्रेंसिया स्टेज पाई जाती है। कैंट्रेंसिया, दूसरे कलर से लिख रहा हूं बच्चों, कैंट्रेंसिया स्टेज। कैंट्रेंसिया क्या होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल बैट्रैकोस्पर्मम तक के एपिसोड में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए जीटीवी के साथ, है ना? ऐसे वो सास बहू सीरियल में बताता है ना, देखते नहीं है आप लोग, लग रहा है। क्यों भाई, शफकत? ठीक है, गैमेटोफाइट सभी लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कुछ बोला मैंने, आप लोग सुने नहीं लग रहा है। चलिए अच्छा है, नहीं सुना। सर सुना आप लोग तो भी सच्चाई जान के चुप है, नहीं सही भी है। चलिए ठीक है, बैट्रैकोस्पर्मम और निमेलियन, इसका एग्जांपल होगा बैट्रैकोस्पर्मम और निमेलियन। तो 2-3 प्रश्न है मेरे छोटे छोटे, जरा बताइए इसमें। अगर कोई पूछे कि भाई कैंट्रेंसिया स्टेज किसका एग्जांपल, किसमें पाया जाता है, तो अगर बैट्रैकोस्पर्मम दिया है तो आप लोग मार दीजिएगा, निमेलियन दिया है तो भी मार सकते हैं। ठीक है, तो भी मार दीजिएगा। किस फैमिली में पाया जाता है? रोडोफाइस। किस क्लास में पाया जाता है? रोडोफाइस। ठीक है, किस क्लास में पाया जाता है? रोडोफाइसी में मार दीजिएगा, रोडोफाइसी में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, बैट्रैकोस्पर्मम निमेलियन। अब बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली हुआ गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट से मेल फीमेल गैमेट बने, वो आपस में फ्यूज किए। जब फ्यूज करके जाइगोट बना, तो वो जाइगोट आगे चल के मियोसिस के दौरान स्पोरोफाइट सीधे ना बना करके, नाम तौर पे हम देख रहे थे क्या कि जाइगोट सीधे की मियोसिस के द्वारा नहीं, माइटोसिस के द्वारा बना रहा था आगे चल के स्पोरोफाइट। यहाँ पे चेंज है, यहाँ पर चेंज है। यहाँ पे क्या किया, जाइगोट में मियोसिस हो गया और उससे बना क्या? कार्पोस्पोरोफाइट। ये कार्पोस्पोरोफाइट आगे चल के क्या करेगा? कार्पोस्पोर बनाएगा। कार्पोस्पोर के ऊपर फिलामेंट्स लगते हैं, उस फिलामेंट में कैंट्रेंसिया स्टेज पाई जाए। कैंट्रेंसिया स्टेज पाई, बहुत डिटेल में चर्चा होनी है इसकी। फिर ये कैंट्रेंसिया स्टेज आगे चल के बना देगा क्या? गैमेटोफाइट। आगे चल के क्या बना? गैमेटोफाइट। एग्जांपल होंगे बैट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसिफोनिया, है ना? निमेलियन। ठीक है, अब बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में नोट कर लीजिए। सॉरी, डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक तो हो गया ना, तो डिप्लोबायोटिक के बारे में चर्चा होगी। अब डिप्लोबायोटिक के बारे में चर्चा होगी। हो गया? हो गया? जी सर, हो गया। चलिए बात करने जाते हैं डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। डिप्लो, इसका एग्जांपल मैं पहले लिखवा चुका हूं, जरा बताइए। वेरी गुड। मजा आ जाता, आप सबके सिलेक्शन हो जाते, मजा आ जाता ना? हो जाएगा, हो जाएगा, बस क्वेश्चन 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 लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन लगाई जा जाता। अभी तक आप लोगों ने खरीदा क्यों नहीं नोट्स? मैं वो क्वेश्चन एमसीक्यू वाला बहुत दुखी हूं मैं। ठीक है,
मुख्तार कल ही ऑर्डर करके कल आज ही ही ऑर्डर ऑर्डर कर दो आप लोग, ठीक है, नॉट सो कॉस्टली, जी सर अपने गहने हैं यार, कर लो, ठीक है। जी अब मैं पक्का खरीदूंगा क्योंकि आप लोगों ने कहा है। वो कृष्णा एक बार फिर से बता दो, दिमाग से निकल गया है। कृष्णा बॉटनी सर, कृष्णा को कृष्णा बॉटनी, ये zoology की भी आती है, बॉटनी की भी। हम बॉटनी लेंगे, कृष्णा बॉटनी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहेगा जब मैं देखूंगा, ठीक है। कृष्णा बॉटनी अमेजोन पे मिल जाएगी ना? चलो भाई, क्यों अमेजोन पे नहीं मिलेगी क्या? नहीं, अमेज़न पे नहीं है शायद अवेलेबल, मुझे नहीं लगता। फिर क्या कश्मीर आके खरीदना पड़ेगा? ये तो लोकल बुक सेलर से भी मिल सकती है मुझे लगता है। सर इट्स फाउंड ये हर एक जगह है। हाँ जी, मैंने दिल्ली से ही लाई थी सर। दिल्ली से? जी हमने लोकल लाई है। अच्छा चलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट, पता करते हैं कि हमारे यहाँ किसी कोई रखा हो कृष्णा बॉटनी। अगर होती तो मुझे दिखी क्यों नहीं, मैं अफसोस, मैं तो पलटते रहता हूँ दुकानों में जाके किताबें। ठीक है चलिए बात करेंगे। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे। मेल गैमेटोफाइट, ठीक है जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे। साथियों ये जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट आगे चल के स्पर्मेटेंजियम में स्पर्म बनाएगा, स्पर्मेटेंजियम से मेल स्पर्म, स्पर्मेटेंजियम बनाएगा, स्पर्मेटेंजियम, GIUM। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो जा करके एग बना देगा, कार्पोगोनियम, सॉरी पहले ये जा करके कार्पोगोनियम बनाएगा, कार्पोगोनियम बनाएगा, कार्पोगोनियम बनाएगा। इस कार्पोगोनियम में आगे चल के एग बनेगा, इस कार्पोगोनियम में आगे चल के एग बनेगा। और यहां पर स्पर्मेटेंजियम बना है मेल में तो स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म बनेगा। और जब एग और स्पर्म बन गए तो एक ही काम बचता है, क्या? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जिससे बनता है एक जाइगोट, जिससे बनता है एक जाइगोट, फर्टिलाइजेशन जिससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट ये बनेगा 2x, ये बनेगा 2x, ये 2x जाइगोट फिर बना देगा कार्पोस्पोरोफाइट। यहां देखिए फिर बनेगा ये कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट। साथियों इस जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट, अब मियोसिस नहीं हो रही है, यहां पर हो रहा है माइटोसिस, यहां पे हो रहा है माइटोसिस, देखिए माइटोसिस। जबकि हम लोगों ने पीछे क्या देखा है, देखिए पीछे क्या देखा है, जाइगोट में मियोसिस हुई है, हैप्लोबायोटिक में जाइगोट में मियोसिस हुआ, डिप्लोबायोटिक में क्या होगा, डिप्लोबायोटिक में कोई मियोसिस नहीं, माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा। तो कार्पोस्पोरोफाइट, फिर कार्पोस्पोरोफाइट में क्या बनता है, जैसे वहां बना कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोर बना। अब ये कार्पोस्पोर 2x है, ये भी क्या है 2x है, ये कार्पोस्पोर बना के टेट्रास्पोरोफाइट बना देगा, नाम बदला है टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट बना। इस टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और बना देगा टेट्रास्पोर, टेट्रास्पोर बनेगा। ये टेट्रास्पोर, अब भाई ये ठीक है, ऐसे ऐसे बन गया 4। फिर से सुनो कहानी, इसका मतलब यहां पर क्या था, ये x है, ये x है, यहां पर क्या था x x थे, 2x 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 और ये x। अगर हम यह देखें कि केवल गैमेटोफाइट स्टेज यहां पर हैप्लॉइड है, एक हैप्लॉइड है, 2 डिप्लॉइड फेज है, एक हैप्लॉइड और 2 डिप्लॉइड फेज है। कौन सा हैप्लॉइड फेज है? गैमेटोफाइट फेज इज अ हैप्लॉइड फेज, बट जाइगोट एंड कार्पोस्पोरोफाइट फेज इज डिप्लॉइड, कार्पोस्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉइड फेज, while केवल एक ही
इन दिस, यहां पे लिखेंगे हम लोग इन दिस लाइफ साइकिल, इन दिस लाइफ साइकिल, इन दिस लाइफ साइकिल, ठीक है, इन दिस लाइफ साइकिल ओनली gametophyte phase is haploid, gametophyte phase is haploid, which alternate between alternate, एक सेकेंड साथ में, आवाज आ रही है ना मेरी? हमारी आवाज आ रही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो अब यहां पे होगा भाई इन दिस लाइफ साइकिल ओनली गैमेटोफाइट पेज ही हैप्लॉइड, और डिप्लॉइड कौन कौन सा होगा? डिप्लॉइड while zygote and carposporophyte phase is diploid. Example Polycyphonia, example Polycyphonia, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? पॉलीसीफोनिया। ठीक, तो जब पढ़ेंगे क्या करते हैं पॉलीसीफोनिया, बैट्रैकोस्पर्मम, नीमेलियन, इसके बारे में पढ़ेंगे तो पूरी स्टडी करेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। फिलहाल के लिए यही है कि भाई डिप्लोबायोटिक में क्या होगा? दो डिप्लॉयड फेज के बीच में एक हैप्लॉयड, दो के बाद एक हैप्लॉयड। फिर अगर हैप्लोबायोटिक की बात करें तो दो हैप्लॉयड के बाद एक डिप्लॉयड। जाइगोट क्या होता था हैप्लोबायोटिक में? डिप्लॉयड है, बाकी सब क्या है? डिप्लॉयड, बाकी सब हैप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है। यहाँ पे जाइगोट और कार्पोस्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉयड है। बाकी जो गैमीट फॉर्मिंग फेजेस हैं, गैमेटोफाइट फेज है, वो क्या है? हैप्लॉयड। वो क्या है? हैप्लॉयड है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलें प्रिय विद्यार्थियों। भाई हो गया? तो अब हेडिंग लिखेंगे हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। उसके बाद फिर हमें आज ही शुरू करना है अपना साइनोफाइसी, आज ही शुरू करना है साइनोफाइसी। तो हेडिंग लिखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, हेडिंग लिखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। देखिए मैं पूरी लंबी लंबी लाइनें ना लिखवा करके छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एल्गी का विषय पीएचडी करने योग्य भी है, बहुत लोग इसमें पीएचडी भी करते हैं एल्गोलॉजी पर। हमें पीएचडी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक, बहुत क्लियर कट बात है भाई। मैं कुछ चीजें तो जरूर बताऊंगा, उसको याद भी करा दूंगा ताकि वो परीक्षा में पूछी ही जाती है। जैसे अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जिलीडियम ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है, याद रखिए। ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखवाते जा रहे हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? कहिए तो पूरा डिटेल में अंदर गहराई तक सभी को। क्यों मुख्तार जहांगीर, जहांगीर तबीयत कैसी है भाई? बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखा। जहांगीर भट्ट, जहांगीर भाट, सॉरी, क्या तबीयत कैसी? सब फिट है? चलो भाई, सभी लोग एग्जाम तक ठीक रहिए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक, एग्जाम तो ठीक ही रहना है भाई। चलिए भाई, इकोनॉमिक क्या डेट आ गई? कोई डेट आ गई क्या कश्मीर पीएससी की? अभी कोई डेट नहीं है। अभी तो नहीं आई। मार्च, प्रोबेबली मार्च जाएगा यार, इतना जल्दी ना करो। मार्च तक है। हाँ ठीक है, होली बाद देखते हैं। फिर से आ गई क्या वैकेंसी? कुछ चुनाव आपके यहाँ क्या इलेक्शन वगैरह हैं क्या? हिंदी म्यूजिक वगैरह कुछ सब्जेक्ट में ये थोड़ी वैकेंसी के लिए डेट निकला है ना, तभी तो डेट नहीं आई है। ठीक है, अपने लिए फायदेमंद है, अपने लिए फायदेमंद है। आप लोग दोहराते चलिए,
हमें अगर 30 दिन और मिलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी याद हो जाएंगी हमें, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, ऊपर वाला मेहरबान। उसके आगे की लाइन में नहीं बोल रहा हूँ, वो आप लोग समझते हैं, ठीक है। चलो भाई, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम। जिलीडियम, agar is obtained from gracilaria and gelidium, gracilaria and gelidium, ठीक है भाई। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, बताएंगे कोई? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, हाँ, पूषा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, IARI के नाम से फेमस है, ठीक है। पूछा है भाई, ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कहां पर है, कहां पे है भैया, ये पूछा है, स्टार लगाओ इन पर। IARI, IARI, पूषा न्यू दिल्ली। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? अगरकर, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ARI पुणे, ARI कहा जाता है इसे, पुणे में है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ये बताओ, इकोलॉजी पढ़े हो? महाराष्ट्र में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसका नाम बता दो जरा। रहने दो, दिमाग पे जोर मत दो, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ऑब्वियसली वेस्ट में है तो वेस्टर्न घाट है, बहुत सही, ठीक है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया पुणे। अच्छा भाई, एल्गी किसमें? एल्गी में दो प्रोटीन ओमेगा 3 ओमेगा 6 हाई कंटेंट में पाए जाते हैं। एल्गी वेरी हाई अमाउंट में फैटी एसिड पाए जाते हैं, वो कौन से? ओमेगा, सॉरी, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 fatty acids are found in higher amount in algae, इन एल्गी। कहाँ पे भैया? एल्गी में पाया जाएगा, आगे बताएंगे इसके बारे में। और एल्गी में ओमेगा फैटी एसिड ओमेगा 3 ओमेगा 6 किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा दे देगा, एंजियोस्पर्म दे देगा, सब दे देगा, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? एल्गी। अगर दिखा है तो एल्गी पे टिक मारिए, एल्गी लिखा है तो एल्गी पे टिक लगाइए। आगे चलिए भाई, कैराजिनिन किसमें पाया जाता है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कैराजिनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैराजिनन, जीनन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैराजिन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। कहां से निकाला जाता है? तो वो पाया जाता है वॉल से निकाला जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस की। इस पर चर्चा शायद हो चुकी है। कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से निकाला जाता है। अगले चलें, हो गया? ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और, तो जब तक ये रुका हुआ है तब तक एक चीज और देखना है। ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम है क्या? एक प्रकार का रोडोफाइसी के मेंबर है। किसके मेंबर हैं ये? रोडोफाइसी के मेंबर हैं। एक बार ये पूछा हुआ है, रोडोफाइसी के मेंबर हैं। ये किसके मेंबर हैं? जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया रोडोफाइसी, यानी कि रेड एल्गी के मेंबर हैं, रेड एल्गी के मेंबर हैं ये। हो गया? है मेरे वतन के लोगों? चलिए, लेमिनेरिया से एक बहुत अच्छी डिश बनाई जाती है जिसका नाम है कोम्बू। तो कोम्बू डिश प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेमिनेरिया, कोम्बू एक डिश है, कोम्बू, 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 ठीक है। कोम्बू ऐसे लिख लो। कोम्बू का रिलेशन है लेमिनेरिया से, फॉर्म बाय लेमिनेरिया, फॉर्म बाय लेमिनेरिया,
लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। अब जरा बताएंगे लैमिनेरिया किसका मेंबर है? कोम्बू फॉर्म बाय लैमिनेरिया। लैमिनेरिया किसका है? फियोफाइसी, फियोफाइसी, एग्जैक्टली, फियोफाइसी, फियोफाइसी। ध्यान दीजिएगा, लैमिनेरिया को ही केल्प कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज केल्प। हाँ डियर बताइए, कुछ कोई पूछ रहा है कुछ? चलिए, इसी को केल्प भी कहा जाता है, इसी को केल्प भी कहा जाता है, इसी को केल्प भी कहा जाता है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन कौन सी एल्गी फोडर चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफाइलम और सारगासम। फ्यूकस, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सारगासम और एक और है वो एस्कोफाइलम, 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 एस्कोफाइलम। ये यूज्ड एज फोडर, यूज्ड एज फोडर, चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फोडर आप लोग तो नहीं खाए होंगे समझ पाए मैंने क्या कहा? खैर, एक प्रकार का ग्लू है फुनोरी। फुनोरी एक ग्लू है, फुनोरी ग्लू, फुनोरी नाम है फुनोरी, फुनोरी। ब्रैकेट में लिखा अ टाइप ऑफ ग्लू, अ टाइप ऑफ ग्लू, अ टाइप ऑफ ग्लू, गोंद है एक प्रकार का, अ टाइप ऑफ ग्लू। वो ग्लियोपेल्ट्रिस फरकाटा से निकाला जाता है। ग्लियोपेल्टिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लोइयोपेल्टिस या ग्लोइयोपेल्टिस, पेल्टिस फरकाटा, 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 फरकाटा। ठीक है भाई, फुनोरी नाम का एक ग्लू है जो पाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है ग्लियोपेल्टिस फरकाटा से, ग्लियोपेल्टिस फरकाटा से, फरकाटा, फरकाटा से पाया जाता है। ठीक है, ग्लियोपेल्टिस फरकाटा से पाया जाता है। क्या काम में किया जाता है? इसका बड़ा अच्छा काम है, इसको तो मतलब महिलाएं बहुत यूज करती हैं। ठीक, बता सकते हैं कहां यूज होता होगा? अंदाजा लगाइए। अब पुरुष तो बेचारे जो मेल हैं वो तो शांत हो जाएंगे, फीमेल्स जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कहां पे इस्तेमाल होता है? बालों में इस्तेमाल होता है, बालों को कर्ल करने के लिए, बालों को कर्ल करने। मूवी में नहीं देखा है रोलर बांध बांध के घूमती हैं सब? ठीक है, तो कर्लिंग अफेयर्स, यूटिलाइज इन कर्लिंग अफेयर्स, यूटिलाइज इन कर्लिंग अफेयर्स, कर्लिंग ऑफ हेयर्स। ठीक है, अपने तो बाल ही छोटे हैं, वो भी झड़ रहे हैं। ठीक, कर्लिंग ऑफ हेयर्स, कर्लिंग ऑफ हेयर्स। ठीक, अब आगे बात करते हैं। जो डायटम्स हैं, डायटम्स में सिलिका होता है, डायटम्स जब मरते हैं तो तालाब के नीचे इकट्ठा होते जाते हैं, उसकी वजह से एक सफेद लेयर बन जाती है जिसे डायटोमाइट बोलते हैं, उसे डायटोमाइट्स बोलते हैं। तो कई बार आता है कि डायटोमाइट्स फॉर्म बाय डायटम्स, डायटोमाइट्स फॉर्म बाय डायटम्स, ऐसे नोट कर लीजिएगा। डायटोमाइट फॉर्म बाय डायटम्स। किस फैमिली है, किस क्लास का मेंबर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बेसिलरियोफाइसी। डायटोमाइट क्या चीज है? जब मरेगा डायटम जमीन पे बैठ जाएगा, तलहटी में बैठता चला जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, सिलिशियस इन नेचर होता है, इसी कहते हैं डायटोमाइट, इसी कहते हैं डायटोमाइट। हो गया? अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा एल्गी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जेनेटिक्स और साइटोलॉजी के एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा किस एल्गी पे हुए हैं? तो दो एल्गी बड़े फेमस हैं, एक तो एसिटेबुलेरिया है, एसिटेबुलेरिया और क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया और क्लोरेला। आप लोग लिख लिए थे ना, मैं बेटा हटा दिया है मैंने, ठीक है। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स ऐसे लिखिए, हाँ, एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स and cytology are extensively performed on बस एक नंबर दो नंबर एसिटेबुलेरिया और क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया और क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया और क्लोरेला। अच्छा, लार्जेस्ट सेल जो होता है कौन सा है? एसिटेबुलेरिया में लार्जेस्ट सेल भी तो पाया जाता है, याद आ रहा है? लार्जेस्ट सेल एसिटेबुलेरिया एल्गी में पाया जाता है, एसिटेबुलेरिया में पाया जाता है। अच्छा, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी का टेस्ट वॉल्वोनिया और हेलिसिस्टिस पर होता है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, कभी अगर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी का टेस्ट आप लोग करेंगे इन फ्यूचर, अगर कभी रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके लिए वॉल्वेरिया नामक एक एल्गी है, उसको लेते हैं और उसको लगाते हैं, आइकॉनिक माना जाता है उसकी मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, permeability perform on Valvonia and helicystis, Valvonia and helicystis, Valvonia and helicystis, ये दो हैं, बड़ा अच्छा है ये, Valvonia and helicystis, Valvonia and helicystis के बारे में हो गया। अब आगे चलिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी जो सबसे अच्छा माना गया है कि हाइड्रोजन गैस से चलाया जाएगा सारे व्हीकल्स को, आप लोग सुन रहे हैं अखबारों में अक्सर हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है, तमाम चीजें, उत्तर प्रदेश में एक हाइड्रोजन प्लांट बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी के लिए लगाया जा रहा है, सुना है आप लोगों ने? ठीक है, सुन, कोई बात नहीं, अब सुन लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। तो ग्रीन एनर्जी के लिए हाइड्रोजन प्लांट की बात की जाए कि हाइड्रोजन गैस से चलाई जाए, हाइड्रोजन गैस से चलाई जाए। आइए एलगी के संदर्भ में बात करते हैं हाइड्रोजन प्लांट के बारे में। ये लिख लिया आप लोगों ने? देखिए क्या है, एक ये देखिए, एक फार्मूला है 2H2O, आगे चल के बनाएगा 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, ठीक है, सब बैलेंस है ना, देखना 4 2, हाँ ठीक है। अब इस 4 प्रोटॉन से हमें हाइड्रोजन बनाना है, 4 प्रोटॉन से हमें 2H2 बन सकता है, इस 4 प्रोटॉन से 2H2 तो बन सकता है। अगर ये H2 बन जाए, तो इस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग करने लगेंगे ग्रीन एनर्जी के रूप में, कार मोटर जो भी चलाना हो एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने लगेंगे, ठीक है, यानी पानी डाल के चलने लगेगी गाड़ियां, मुख्य बात तो ये होगी। इसके लिए भी कुछ एल्गी रिस्पॉन्सिबल है जो इस काम को आसानी से कर सकते, क्योंकि उसमें हाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। द हाइड्रोजन आयन can be converted into H2 gas by hydrogenase enzyme and nitrogenase enzyme. Hydrogenase enzyme and nitrogenase enzyme.
ठीक है, हाइड्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अब कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनके पास ये दोनों एंजाइम है, कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनके पास ये एंजाइम है, तो फिर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना, जिनके पास ये क्षमता है कि इसको कन्वर्ट कर दे, इस प्रोटॉन को कन्वर्ट कर दे हाइड्रोजन गैस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो सम एल्गी हैव these enzymes, some algae have these enzymes, जैसे स्कैंडेस्मस, फॉर एग्जाम्पल स्कैंडेस्मस, क्लेमाइडोमोनास ड्यूनेलिएला, क्लेमाइडोमोनास ड्यूनेलिएला, फिर पोरफायरिडियम और एक है ऑसिलेटोरिया। और ध्यान दीजिएगा ऑसिलेटोरिया में हेटेरोसिस नहीं पाया जाता। ऑसिलेटोरिया, स्कैंडेस्मस, क्लेमाइडोमोनास, ड्यूनेलिएला और पोरफायरा, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हाइड्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रोजिनेज एंजाइम दोनों पाए जाते हैं। हाइड्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रोजिनेज एंजाइम दोनों पाए जाते हैं, और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई कैसे हाइड्रोजन आयन को गैस में तब्दील किया जाए, हाइड्रोजन आयन को कैसे गैस में कन्वर्ट किया जाए। तो ये ग्रीन एनर्जी का काम भी तो करेगा। हाइड्रोजन गैस इज यूटिलाइज्ड एज ग्रीन एनर्जी। हाइड्रोजन गैस कैन बी यूटिलाइज्ड एज ग्रीन एनर्जी, कैन बी यूटिलाइज्ड एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है इंडिया का इस समय? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुख्तार, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, नितिन गडकरी जी, ठीक है, नितिन गडकरी हैं। एक चीज आप लोग पढ़ नहीं रहे, वो 20 नंबर छोड़ना है क्या आप लोगों को? 20 नंबर का है ना जीएस वाला पोर्शन, केवल जेएनके से पूछेगा क्या? केवल जेएनके से पूछेगा, इंडिया से नहीं पूछेगा? नहीं सर, सिर्फ सब्जेक्ट का, अपने सब्जेक्ट का। आप लोग में वो नहीं है, जीएस वगैरह का पोर्शन नहीं है? वो नहीं है। नो, दैट्स ग्रेट। एमपी में वो वाला पोर्शन नहीं है। हाँ जी सर, हमारे एग्जाम में वो वाला पोर्शन है ही नहीं। बस अरे दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आसान हो जाती चीजें, नहीं तो ये भी याद करो वो भी याद करो, क्या क्या याद करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग आगे और कोई एग्जाम, कोई क्लास तो नहीं है अभी, नेक्स्ट क्लास तो नहीं है? कितने बजे से? 8 बजे से? अरे 8 बजे से तो कोई बात नहीं, 2-3 मिनट और कर लेते हैं, फिर कल हम लोग साइनोफाइसिस शुरू करेंगे और साइनोफाइसिस हम लोग समाप्त भी करेंगे। ठीक है, साइनोफाइसिस शुरू होगी तो कल साइनोफाइसिस समाप्त भी होगी। ठीक है, बाद में हम कभी और आपको पेपर का डिस्कस कर देंगे, लेकिन कल हमें खत्म करना है साइनोफाइसिस। चलिए हम बात करें पोरफायरिडियम। एक है एल्गा जो कि फिशेस को किल कर देता है। पोरफायरिडियम नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम तो सुना होगा। कैन एबल टू किल फिशेस। कैसे? कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करता होगा जिसको खा करके वो मर जाती होंगी, कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस जिसे खा करके वो मर जाती होंगी। वाटर ब्लूम कौन कौन से लोग बना देते हैं भैया? वाटर ब्लूम के लिए कुख्यात नाम वाटर ब्लूम फॉर्मेशन, वाटर ब्लूम फॉर्मेशन occur by microcystis, microcystis एफेनोजोमिनॉन और एक है एनाबीना,
बीना। नास्टॉक और एना बीना में क्या फर्क है, चलो यहीं पर रोकेंगे तो नास्टॉक एना बीना का स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये है नास्टॉक, ये है नास्टॉक, और एना बीना रहेगा तो ऐसे दिखेगा। समझ पा रहे हो अंतर? अंतर आप लोग दिखाई समझ में आ रहा है? एक का समवट सर्कुलर है और इसका हल्का सा ओवल शेप है, हल्का सा ओवल शेप है। कल इसके बारे में चर्चा होगी, कल इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। कल तैयारी के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी चीजों के बारे में पूछना हो तो पूछ लीजिए।